हेलो फ्रेंड्स, तो आज की प्रॉब्लम है थ्री सम प्रॉब्लम। ठीक है। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम में एक एरे गिवन होगा, इंटीजर्स का जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। और हमें क्या बताना है, हमें ट्रिपलेट्स का एरे रिटर्न करना है। ठीक है। और वो ट्रिपलेट्स ऐसे होने चाहिए जिनका जिनका एडिशन जीरो के बराबर हो। मतलब लेट सपोज कीजिए कि मेरे पास एक एरे है -1 0 1 2 -1 4। ठीक है। मुझे इसमें वो नंबर्स को पिक करना है जिनको ऐड करके 0 आ सकता है। अच्छा, पर एक नंबर रिपीट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे -1 है ना, तो मैं ये नहीं बोल सकता -1 प्लस -1, ऐसे नहीं बोल सकता। मतलब ये -1 अगर है तो ये एक ही बार आएगा। ठीक है? तो मैंने बोला जैसे -1 फिर ये वाला -1 फिर 2, तो इन तीनों को जोड़ के फ्रेंड्स मेरा 0 बन रहा है। फिर मैंने एक -1 लिया होगा, ठीक है? फिर एक 0 लिया होगा, फिर एक मैंने 1 ले लिया। ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि यार मेरे पास यहाँ पे 2 -1 थे, ठीक है? 2 -1 थे, इसलिए मैंने एक एरे में इसे 2 बार यूज़ कर पाया। लेट्स सपोज़ अगर मेरे पास एक ही -1 होता ना, तो मैं एक पेयर में एक ही बार एक ही -1 यूज़ होता। दूसरे दूसरे ट्रिपलेट्स में यहाँ पे मैं -1 दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, तो चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक ये देखते हैं जैसे ट्रिपलेट 0 1 1। तो यार 0 1 1 को अगर 3 ही नंबर है, तीनों को ऐड भी कर दूँ तो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉसिबल ट्रिपलेट नहीं है, तो मेरा आउटपुट हो जाएगा एम्प्टी अरे। तीसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं, इसमें तीनों 0 है, तो मेरे ट्रिपलेट में एक ट्रिपलेट तो बन गया मेरे ट्रिपल 0 के साथ 0 0 0। ठीक है? यही एक ट्रिपलेट है, पॉसिबल ट्रिपलेट है इसके लिए। ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर जिसमें आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स? यार अब बोलो बहुत ईज़ी है, कुछ भी नहीं करना। ब्रूट फोर्स अप्रोच मैं सोचूँगा हमेशा। सबसे पहले ब्रूट फोर्स सोचो फ्रेंड्स। अच्छा, ब्रूट फोर्स क्या कहता है, अगर मैं पहली नंबर को उठाऊँ, मैंने बोला ओके पहले नंबर को उठाओ, फिर दूसरे को उठाओ, फिर तीसरे को उठाओ, तीनों को ऐड करके चेक करो क्या 0 है? अगर है तो ठीक है, एक रिज़ल्ट आपके अरे में से पुश कर दो। अगर नहीं है, फ्रेंड्स ध्यान देना, अगर नहीं है, तो मैं -1 0 को तो एज़ इट इज़ रखूँगा। मैंने बोला आप इस 2 को पकड़ो, मैंने इस 2 को पकड़ा। अब मैंने चेक किया क्या 0 है? बोला है तो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ो। फिर -1 आया, फ्रेंड्स ध्यान देना, ठीक है? फिर वही सेम चीज़ बोली, फिर -4 आया, फिर वही सेम चीज़ बोली कि क्या 0 है कि नहीं है? तो फ्रेंड्स मैंने क्या बोला, -1 को फिक्स कर लिया, 0 को फिक्स कर लिया और बचे हुए से मैंने चेक कर लिया। अब मैंने क्या बोला, एक काम करो -1 को फिक्स कर लो, ठीक है? यहाँ पे 1 को फिक्स कर लो और बाकियों के साथ चेक कर लो, ठीक है? फिर माइन जब पूरा हो जाएगा फिर मैं बोलूँगा -1 को फिक्स कर लो, 2 को फिक्स कर लो और बचे हुए के साथ ट्राई कर लो। फिर यहाँ पे एक तरीके से आप देखोगे ना, अगर आपको समझ आ गया होगा, 3 लूप चल रहे हैं मेरे। एक लूप चल रहा है मेरा किस तरीके से, आई लूप, सबसे बाहर का आउटर लूप जो होगा, ठीक है? फिर एक मेरा अंदर वाला लूप होगा जो j इज़ इक्वल टू i प्लस 1 से चलने वाला है। j लेस देन नम्स डॉट लेंथ आ जाएगा फ्रेंड्स, और j प्लस प्लस। और तीसरा लूप क्या होगा फ्रेंड्स, k इज़ इक्वल टू j प्लस 1। और ये भी सेम बात बोलेगा, k लेस देन नम्स डॉट लेंथ और k प्लस प्लस। ठीक है जी? अच्छा, मेरे पास नम्स का i है, प्लस नम्स का j है, प्लस नम्स का k है, और मैं तीनों को ऐड करके चेक कर लूँगा क्या 0 है कि नहीं है। अगर 0 है तो पुश कर दो एक एरे में, और नहीं है तो फिर k बढ़ेगा। तो k का पूरा पॉसिबिलिटीज़ मैंने चेक कर ली। ठीक है जी, फिर j बड़ा होगा, फिर i बड़ा होगा, तो फिर i 0 हो जाएगा, फिर 0 1 2 इस तरीके से मैं चेक कर रहा है। बट ये मेरा एक सही तरीका नहीं है, ऑलवेज़ से आंसर आ जाएगा। बट ये फ्रेंड्स मेरा अच्छा तरीका नहीं है, बिग ऑफ n3 टाइम से चल रहा है, ठीक है? तो इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? ओके, यहाँ पे वो टॉपिक्स में देखेंगे ना, तो हमें दिखेगा एरे, 2 पॉइंटर्स और सॉर्टिंग। ओके, 2 पॉइंटर्स का यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है, सॉर्टिंग का भी कंसेप्ट आ रहा है। अच्छा, अब यार इसमें क्या करेंगे, इसमें टारगेट हमेशा 0 रहने वाला है। तो मैं बोलता हूँ कि फ्रेंड्स सबसे पहले ना इसे सॉर्ट कर दो। अच्छा, सॉर्ट करके होगा क्या, मैं आपको पहले छोटी कली समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं इसे सॉर्ट कर देता हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो बन जाएगा -4 कॉमा -1 कॉमा -1 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 2। ठीक है फ्रेंड्स, 3 3 4 5 6 ओके, 6 एलिमेंट है।
मैंने बोला इसे सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने के बाद फ्रेंड्स मैंने क्या बोला ना, एक काम करो 2 पॉइंटर को ले लो, एक मेरा पहले वाले को पॉइंट करेगा, एक मेरे लास्ट वाले को पॉइंट करेगा और ये जो -4 है ना, इसको पकड़ लो ऐसे अलग से। एक लेफ्ट पॉइंटर ले लो, जो कि इनिशियली मेरा 1 इंडेक्स को पॉइंट करेगा और एक राइट ले लो, जो कि मेरे लास्ट इंडेक्स -1 को पॉइंट करने वाला है। अब मैंने बोला इसमें जितनी वैल्यू है, राइट में जितनी वैल्यू प्लस -4, इन तीनों को ऐड करके चेक करो क्या मेरा सम 0 है? बोला यार ठीक है, अगर है तो सही है, एक पेयर तो मिल गया। अगर नहीं है, तो फ्रेंड्स ये चेक करो क्या इन तीनों का सम कितना होता है? देखो मैंने बोला -4, देखो करके देखते हैं, -4 प्लस मैंने बोला प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ -1 फिर मैंने बोला प्लस 2। तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, -4 -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 -3। फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका -3। अब यार जो मेरा आउटपुट, अगर अगर मेरा आउटपुट 0 से कम है, इसका मतलब मैंने क्या बोला यार, मेरे लेफ्ट पॉइंटर को ना आगे बढ़ा दो, क्योंकि मुझे पता है शॉर्टेड है, ये शॉर्टिंग मैंने कर रखी है। अगर मैंने सॉर्टिंग कर रखी तो इसका मतलब मैं आगे बढ़ूँगा, छोटे से बड़े की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मुझे आगे लेफ्ट को ही क्यों मूव करना? क्योंकि यार मेरा सम ना बहुत छोटा आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है? तो मैंने आगे वाले से चेक करो अब और राइट वाले को वहीं पर रहने दो, ठीक है? मान लो अगर आपका सम आता ज़्यादा, जैसे 3 आता, तो यार लेफ्ट वाले को बढ़ाने का मतलब नहीं है, अब मैं बोलूँगा राइट वाले को इस साइड को लाओ, लेफ्ट की तरफ मूव करो। राइट वाले को फ्रेंड्स माइनस माइनस करो, क्यों? क्योंकि मैं जब राइट वाले को लेफ्ट की तरफ मूव करूँगा तो मेरे को छोटा नंबर मिलेगा और जब छोटा नंबर मिलेगा तभी तो जीरो की आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, ठीक है जी? तो ये हम अप्रोच करने वाले हैं। और एक और चीज का हम ध्यान देंगे कि अगर मेरा नंबर जैसे -1 था, तो अगर प्रीवियस वाला भी सेम है, जैसे मैं यहाँ पे -1 आया, मैंने पहले प्रीवियस वाले को चेक किया कि प्रीवियस वाला भी सेम नंबर तो नहीं था। अगर सेम नंबर है तो मैंने बोला मैं उसे छोड़ दूँगा, ठीक है? मैं उसका यूज़ ही नहीं करूँगा फ्रेंड्स, ओके? कुछ ऐसा हम अप्रोच लगाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने क्या बोला? मैंने सबसे पहले बोलता है कि शॉर्ट कर दो। मैंने बोला इसे शॉर्ट कर दो, इस तरीके से a, b और a माइनस b। ये मेरी शॉर्टिंग हो गई। अच्छा ये कितना टाइम लेता है शॉर्टिंग? तो अगर बेस्ट से बेस्ट वाला भी एल्गोरिथम यूज़ हो रही तो बिग ऑफ एन लॉग एन, ठीक है? ये मेरा कुछ होगा शॉर्टिंग का। ओके जी, शॉर्ट हो गया। मैंने बोला जो मेरे ट्रिपलेट्स आएँगे उसे होल्ड करने के लिए एक एरे बना दो। तो मैंने बोला रिज़ल्ट नाम का एक एरे है, रिज़ल्ट्स बोल देता हूँ मैं इसमें। अब फ्रेंड्स मैंने क्या बोला था? ओके मैंने यार यहाँ पे ना हटाना नहीं चाहिए था। -4 -1 -1 0 1 2। मैं क्या बोलता हूँ कि पहले वाले नंबर को पकड़ो सबसे पहले और लेफ्ट राइट को फिर मूव करो 2 पॉइंटर्स को। तो मैंने बोला लेट I इक्वल टू 0 लेस देन नम्स डॉट लेंथ और I प्लस प्लस, ठीक है फ्रेंड्स? ये बोला मैंने। और अब मैं क्या बोलता हूँ, एक लेफ्ट ले लो, एक राइट पॉइंटर ले लो। मतलब लेफ्ट पॉइंटर मेरा कितना हो जाएगा I प्लस 1, राइट पॉइंटर मेरा कितना हो जाएगा हमेशा, राइट होगा मेरा लास्ट वाले से, हमेशा मैं करूँगा नम्स डॉट लेंथ माइनस 1, ठीक है जी? मैंने बोला लेफ्ट मेरा यहाँ से शुरू होगा, राइट मेरा मेरा यहाँ से शुरू होगा और एक तो मैंने पकड़ ही रखा है ये वाला। इसके साथ मैं 2 नंबरों को कंबाइन करके देख रहा हूँ कि 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। मेरा लूप चलेगा कुछ इस तरीके से, एक दूसरा लूप। अच्छा ये लूप बोलेगा अगर मेरा, जब तक मेरा लेफ्ट राइट से छोटा होता है, मतलब लेफ्ट मेरा 0 1, देखो लेफ्ट हो गया मेरा 1 और राइट हो गया फ्रेंड्स मेरा कितना 0 1 2 3 4 5 और राइट हो गया मेरा 5, ठीक है? तो अगर 1 लेस देन 5 है, मैंने हाँ जी है। एक काम करो सबसे पहले तो सम कर लो। किस-किस को? सबसे पहले सम कर लो आप नम्स के आई को, नम्स का आई जो कि -4 था। फिर जो लेफ्ट इंडेक्स में है, मैंने बोला प्लस नम्स का लेफ्ट और फिर मैंने बोला प्लस नम्स का राइट, ठीक है जी? अच्छी सम आ गया मेरे पास एक। इसको ना मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ, अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कॉन्स्ट करना।
अब ये देखो क्या ये सम 0 है? फ्रेंड्स अगर मेरा सम 0 हो जाता है ना, यार देखो एक ट्रिपलेट तो मेरा बन गया। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, रिजल्ट्स में पुश कर दो कितना, नम्स का आई, कॉमा, नम्स का लेफ्ट, कॉमा, नम्स का राइट। ठीक है फ्रेंड्स? मैंने 3 चीज़ यहाँ पे पुश करा, ओके सॉरी मेरे को एरे फॉर्म में पुश करानी है, ये भी ध्यान देना। एरे ऑफ एरे होने वाला है। मैंने इस एरे में ही पुश करा दिया। ठीक है जी? अगर सम 0 होता है तो फिर मैंने दूसरी चीज़ क्या बोली थी? मैंने बोला अगर सम 0 नहीं होता तो एल्स, एल्स इफ सम लेस देन 0, मतलब सम ना माइनस में ही आ रहा है। अगर माइनस में आ रहा है तो मैंने बोला यार एक काम करो ना, लेफ्ट को आगे बढ़ाओ, लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाओ ताकि मुझे बड़ा नंबर आने की संभावना हो। अच्छा अगर सम लेस देन 0 भी नहीं है मतलब सम तो पॉजिटिव है। तो मैंने बोला राइट को घटाओ फिर, राइट माइनस माइनस ताकि मेरा नंबर छोटा आए। अगर इस साइड आ रहा है एल्स में आ रहा है मतलब सम तो 0 से ज़्यादा है, पर मुझे तो 0 चाहिए, 0 के करीब। तो मैं राइट पॉइंटर को घटा दूँगा। ठीक है जी? अच्छा, ये हो गया मेरा। यार मैं एक चीज़ बोलता हूँ ना, जब भी मेरा सम 0 आ जाता है ना, जब भी फ्रेंड्स मेरा सम 0 आ जाता है, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि क्या मेरा लेफ्ट वाला जो है, ओके, और राइट वाला जो, देखो ऐसा तो नहीं कि अगर यहाँ पे इससे मेरा काम चल जाए, मान लो इस वाले लेफ्ट वाले इंडेक्स से मेरा काम चल जाए, अगर बगल में भी राइट, अगर दोबारा सेम नंबर हुआ, तो मुझे वो पेयर नहीं बनाना। फ्रेंड्स मैंने क्या बोला, अगर मेरा लेफ्ट वाला सेम वही हुआ प्रीवियस वाले की तरह, तो मुझे ना उसे स्किप करना है। तो मैं कैसे करूँगा स्किप? स्किप डुप्लीकेट्स फ्रॉम लेफ्ट। फ्रेंड्स उसको कैसे स्किप करूँगा? मैंने बोला जब तक मेरा लेफ्ट सबसे पहले लेस देन राइट, ठीक है, एंड नम ऑफ लेफ्ट, देखना फ्रेंड्स, ट्रिपल इक्वल्स टू नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस 1। यार अगर मेरा लेफ्ट प्लस, देखो एक तो लेफ्ट तो छोटा होना ही चाहिए राइट के, ये तो बेस कंडीशन। और मैंने बोला लेफ्ट, लेफ्ट वाला जो नंबर है ना वो अगले वाले के बराबर ही है अगर, तो मैंने बोला ना एक काम करो लेफ्ट को बढ़ा दो यार, लेफ्ट की इंडेक्सिंग बढ़ा दो, क्योंकि मुझे सेम नंबर के साथ दोबारा ये नहीं काम करना। ठीक है? कोई मतलब नहीं बनता उसका। सेम चीज़ मैं राइट के लिए बोलूँगा, मैंने स्किप्स फ्रॉम राइट, कंडीशन मेरी अभी भी वही रहेगी। ठीक है? लेफ्ट राइट से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे मैं बोलूँगा राइट, और यहाँ पे बस मैं बोल रहा हूँ राइट माइनस 1। ठीक है जी? मैंने बोला राइट माइनस 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब बराबर होता है अगर, तो राइट वाले को भी स्किप कर लो। तो राइट और जीएसटी राइट माइनस माइनस है। तो फ्रेंड्स ये वाला लॉजिक क्या करेगा ना मेरा, देखो ध्यान देना, ये वाला लॉजिक मेरा डुप्लीकेट से बचा देगा आपको। ठीक है? पहले मैंने सम निकाला, फिर मैंने चेक किया क्या मेरा लेफ्ट वाला, जैसे 0 आ गया तो मैंने लेफ्ट वाला जो भी पॉइंटर था उसके नेक्स्ट वाला भी सेम तो नहीं है? अगर सेम है तो स्किप कर दो उसे। फिर मैंने राइट वाले के लिए सेम चीज़ की, अगर सेम तो नहीं है उसके राइट वाले के इधर वाला, अगर सेम है तो उसको स्किप कर दो, क्योंकि वो चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता फ्रेंड्स। ठीक है? अच्छा ये कर दिया मैंने। अब ये करने के बाद, अब मुझे हमेशा याद रखना, जब भी मेरे पास एक पेयर बन जाता है ना, जब भी फ्रेंड्स मेरे पास एक पेयर बन जाता है, तो मैं यहाँ पे पता है क्या बोलूँगा? पॉइंटर्स को मूव करा लो, लेफ्ट प्लस प्लस, राइट माइनस माइनस। आप बोलोगे यहाँ पे क्या किया था? यार यहाँ पे तो मैंने स्किप किए थे डुप्लीकेट्स को, मैंने केवल डुप्लीकेट्स को स्किप किए थे। अब जब ये डुप्लीकेट स्किप हो गए तो मैंने बोला लेफ्ट को बढ़ा दो, राइट को घटा दो, सिंपल। ठीक है जी? अच्छा, कितने से काम हो जाएगा? देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या हमारा कुछ बचता है? मैंने बोला यहाँ से रिटर्न करो रिजल्ट, देखते हैं फ्रेंड्स कुछ बचता है कि नहीं बचता। मैंने बोला ओके, यहाँ तक तो मेरे को सही लग रहा है। ओके, ठीक है, अगर मेरा सम होता है, ठीक है, अगर सम 0 होता है तो लेफ्ट राइट को डुप्लीकेट हटा दो, सम 0 से कम होता है तो लेफ्ट बढ़ा दो, नहीं तो राइट घटा दो। ठीक है जी? इतना तो हो गया। अच्छा, अब मैंने एक एक और कंडीशन, छोटी सी कंडीशन यहाँ पे लगाना चाहता हूँ लूप के अंदर। मैंने बोला फ्रेंड्स ध्यान देना, अगर मेरा आई ग्रेटर देन 0 है एंड नम्स का आई, अगर मेरा ट्रिपल इक्वल्स टू नम्स के आई माइनस 1,
है। तो मैंने बोला कंटिन्यू कर लो। देखो, तो पहले इंडेक्स के लिए तो कुछ नहीं बोलेगा। पहले इंडेक्स से क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि i ग्रेटर देन 0। मान लो यहाँ पे भी -1 होता, यार ये बोलेगा -1 अभी तो पीछे वाले -1 के लिए किया तो वापस इसके लिए थोड़ी करेंगे। तो अगर ऐसा केस होता है कि करंट नंबर और उसका प्रीवियस वाला नंबर सेम था, तो कंटिन्यू कर लो। मैंने बोला उसको स्किप कर दो यार, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, एक काम करते हैं, अब इसे ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले मेरा आ गया सॉर्टिंग करने का लॉजिक, है ना? -1, -1, 0, 1, 2। मेरे पास ये नंबर आ गया 6 डिजिट। ठीक है? मैंने सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट के बाद मैंने बोला एक रिजल्ट नाम का एरे बना दो। चलो ठीक है, बना देते हैं। यहाँ पे बना दिया मैंने रिजल्ट नाम का एक एरे। उसके बाद मैंने क्या बोला है, नम्स डॉट लेंथ तक लूप चलाओ, मतलब इस वाले एरे पे लूप चलाओ। मैंने ठीक है जी, चला लेते हैं। अच्छा, मैंने चलाया लूप। ओके, वापस यहाँ पे है। मैंने बोला क्या मेरा आई 0 से बड़ा है? ये आई तो 0 है, तो ये कंडीशन तो पहली बार नहीं चलेगी। मैंने लेफ्ट और राइट पॉइंटर ले लो। ओ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बोला लेफ्ट इक्वल टू आपको हो जाएगा आई के बराबर। ठीक है? आई इक्वल टू आपका 0 है अभी, तो i+1 और राइट हो जाएगा आपका कितना, और लेंथ -1, इसके हिसाब से 5, इसके हिसाब से 5 हो जाएगा और ये इसके हिसाब से 1 हो जाएगा। ठीक है जी? अच्छा, अब मैंने क्या बोला, क्या मेरा 1 लेस देन 5 है? ये देखो, मूव करता हूँ ऊपर की तरफ। मेरा 1 लेस देन 5 है, हाँ है। एक पेयर को देखो, एक ट्रिपलेट देखो, क्या इनको ऐड करके बनता है मेरा? 0 नहीं बनता। तो चल देख लेते हैं। मेरे 0 पे कितना है? 4 है। ठीक है, नहीं -4 है, सॉरी। प्लस लेफ्ट में 1 -1 है। ठीक है, तो ये माइनस ही हो जाएगा। प्लस लास्ट में कितना है? 2 है। तो ये हो गया फ्रेंड्स कितना? -5 -3। चलिए, -3 क्या 0 के बराबर है? बोला नहीं है। तो इस वाले को स्किप कर दो, छोड़ दो इसे। एल्स इफ में क्या सम 0 से छोटा है? हाँ जी, सम तो 0 से छोटा है। तो लेफ्ट को बढ़ा के 2 कर दो, लेफ्ट को 2 कर दिया मैंने। ठीक है? मैं इस तरीके से कर रहा हूँ इसे, मतलब अगर मैं कोमा 2 लिख रहा हूँ मतलब लेफ्ट 2 हो चुका है। 0 1 2 -1। ठीक है? अब मैंने क्या बोला, ध्यान देना फ्रेंड्स। ठीक है? ये तो हो गया, लेफ्ट तो मेरा 2 हो गया था। ठीक है? यहाँ पे गया 2 लेस देन 5। हाँ जी, 2 लेस देन 5 है। 2 लेस देन 5 है, तो एक काम करो अब, -1, -4, -1 और 2 को देखो। सुनो। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन इसने क्या बोला, माइनस। देखो ध्यान दोगे आप, नम्स का आई, नम्स का लेफ्ट, नम्स का राइट। अगेन मेरे पास वही आएगा कितना, -4, -1 और 2। तो ये तो माइनस अगेन 3 बन रहा है, -3। ठीक है? मैंने बोला ओके, काम करो, -3 है, वापस यहाँ पे आएगा लेफ्ट प्लस प्लस। लेफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 3। 3 थर्ड इंडेक्स, 0 1 2 3। 3 में कितना? 0 है। अच्छा जी, अ, अभी चेक करो कि कंडीशन ट्रू है, 3 लेस देन 5। हाँ जी, ट्रू है। अब नंबर्स को चेक करने की कोशिश करो। तो ये है 0 प्लस, सॉरी ये तो -4 ही रहेगा, -4 प्लस 0 प्लस 2। तो फ्रेंड्स आंसर आया -2। ठीक है जी? आंसर आया -2। मैंने बोला, मैं नीचे आया, मैंने बोला सम के बराबर तो नहीं है। क्या सम 0 से कम है? मतलब सम 0 तो नहीं है, तो 0 से कम है? हाँ जी कम है, तो लेफ्ट की बढ़ा दूँ, तो लेफ्ट आपका हो जाएगा 4। ठीक है? लेफ्ट आपका हो जाएगा 4। अच्छा, 4 लेस देन 5 है? हाँ जी है। अच्छा, अब चेक करो सम करके, तो पहला नंबर तो -4 ही है, प्लस 1 प्लस 2, तो 3 हो गया। -2 + 1 3 इक्वल टू -1। फिर -1 आया। अभी भी ये सम से कम है, तो लेफ्ट प्लस प्लस, लेफ्ट की वैल्यू होगी 5। अब मैंने कंडीशन चेक की, कंडीशन क्या थी? लेफ्ट लेस देन राइट। यार लेफ्ट तो छोटा नहीं रहा, अब तो ये तो हो गया, दोनों सेम हो गए। तो सेम हो गए, इसलिए मेरी कंडीशन लेफ्ट लेस देन राइट है। ठीक है? 5 लेस देन 5 तो होता नहीं है, तो मैंने बोला एक काम करो, ये लूप हो जाए खत्म, इसको बंद करो। ठीक है? और अभी तक फ्रेंड्स मेरे पास कोई भी रिजल्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्किप कर दिया, इसको खत्म कर दिया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देना, इसको मैंने खत्म कर दिया और मैंने क्या बोला,
ओके, आई प्लस प्लस कर लो। चलो जी, आई प्लस प्लस कर लो मतलब ये हट गया, आई की वैल्यू 0 थी अब 1 हो गई। फिर चलो मैं 0, 1 बोल लेता हूँ, ठीक है? अच्छा 1 के लिए इसने चेक किया, इसने बोला 1 ग्रेटर देन 0 हाँ है। इसने बोला नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ 1, नम्स ऑफ 1 ये है। क्या वो इक्वल है नम्स ऑफ आई माइनस 1? क्या वो 4 के बराबर है? बोला नहीं है। ठीक है जी, अगर नहीं है तो नीचे आ जाओ यार। अब अब लेफ्ट की वैल्यू आई प्लस 1 हो गई, लेफ्ट की वैल्यू 1 प्लस 1 2 हो गई और राइट का तो 5 ही रहेगा, ठीक है? अगेन कंडीशन चलेगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरी चलती रहेगी कंडीशन, ठीक है? इस तरीके से मेरी कंडीशन चलती रहेगी। अच्छा जब भी उस सम के पास आएगा ना, जैसे-जैसे सम मिल जाएगा ना, ध्यान देना, तो फिर मुझे ये वाली चीज़ चलेगी मेरी कि लेफ्ट लेस देन राइट है और अगर डुप्लीकेट्स आ रहे हैं तो उसे स्किप कर लो। चलो एक काम करते हैं, इस वाले के लिए देख लेते हैं हम, ठीक है? मैंने इसे हटा दिया, लेफ्ट मेरा 2 हो गया, राइट मेरा 5 है, 2 लेस देन 5 हाँ जी, बिल्कुल है। एक काम करो, एडिशन करूँगा ना -1 प्लस लेफ्ट ऑफ 2 कितना है? -1 प्लस और राइट कितना है? राइट 2 है, 2। डिफरेंस ये हो जाएगा माइनस माइनस -1 -1 -2 +2 इक्वल टू 0। फ्रेंड्स पहली बार 0 आया मेरे पास, तो मेरे पेयर में आ गया -1 -1 2। यहाँ पे देखोगे -1 -1 2 मेरे पेयर में आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे होल्ड कर लेता हूँ इस तरीके से -1 -1 2। ठीक है जी? इस वाले केस पहले पहली बार आया। अच्छा मैंने बोला अगर सम मेरा 0 होता है तो पुश कर दो और अब ये चेक करो कि लेफ्ट लेस देन राइट है? हाँ जी, लेफ्ट लेस देन राइट है। लेफ्ट की वैल्यू राइट से तो छोटी है। अगर छोटी है तो चेक करो कि लेफ्ट जो अभी करंट लेफ्ट है, अच्छा लेफ्ट कितना है जी? लेफ्ट है 2, आई प्लस 1 2, लेफ्ट ये है, ठीक है? मेरा 1 था हाँ, 2 ओके जी मतलब 2 मैंने बोला क्या मेरा -1 फ्रेंड्स ध्यान देना, क्या मेरा -1 इक्वल है लेफ्ट प्लस 1 से? अच्छा लेफ्ट लेफ्ट तो मेरा 2 है, लेफ्ट तो मेरा ये है, लेफ्ट प्लस 1 0 हो गया, तो क्या ये इक्वल है? बोला नहीं यार इक्वल तो नहीं है, तो इसको छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। अच्छा राइट की बारी आएगी, राइट मेरा 2 था, उसने बोला क्या वो 1 के बराबर है? राइट इक्वल राइट -1 बोला नहीं है, इसको भी छोड़ दो। फिर मैंने बोला लेफ्ट प्लस प्लस राइट माइनस माइनस कर लो। तो लेफ्ट की फ्रेंड्स वैल्यू कितनी थी? 2 थी, मैंने 3 कर दिया और राइट की वैल्यू मैंने कितनी कर दी? 4 कर दी। मैं दोनों को क्यों घटा रहा हूँ? क्योंकि मैंने एक पेयर निकाल दिया उनसे यार। अब आ गया 3 4, जब 3 लेस देन 4 है, ये वाला लूप चल रहा है अभी। बोला हाँ जी है। चलो दूसरा सम निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला मेरा नंबर क्या है? नंबर तो -1 है, मैं पहला वाला +3 0 1 2 3 प्लस 0 प्लस 4 4 क्या है? 4 में 1 है। अच्छा -1 प्लस 1 0 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है। यार मैंने एक और पेयर निकाल दिया। तो ये पेयर मेरा हो गया, पुश कर दूँगा मैं इसे इस तरीके से -1 0 1 फ्रेंड्स, ठीक है? अच्छा जैसे ही मेरा सम आया मैंने पुश कर दिया और मैंने डुप्लीकेट चेक करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने बोला क्या लेफ्ट लेस देन राइट है? लेफ्ट 3 है, राइट 4 है, तो 3 लेस देन 4 है हाँ। नम्स ऑफ लेफ्ट मतलब 3 0 1 2 3 0। यार 0 मेरा इक्वल तो नहीं है अगले वाले के? क्या ये अगला वाला 0 तो नहीं है? अगला वाला तो 1 है। बोला नहीं है तो स्किप कर दे। बोला छोड़ दो इसको। अच्छा राइट वाले के लिए चेक किया, राइट वाले के लिए बोला कि लेफ्ट लेस देन राइट है? हाँ जी है। राइट वाला क्या? राइट वाला जो कि मेरा 1 है, क्या वो अपने -1 वाले से बराबर तो नहीं है? मैंने नहीं यार बराबर नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। दोनों लूप स्किप हो गए, मैंने लेफ्ट प्लस प्लस राइट माइनस माइनस। तो लेफ्ट की वैल्यू हो गई फ्रेंड्स कितनी? 3 थी 4 हो गई और राइट की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स? 4 थी 3 हो गई, ठीक है? तो अब लेफ्ट तो बड़ा हो गया, राइट छोटा हो गया, तो अब मुझे लूप में नहीं जाना, मेरी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई, ठीक है? आई की वैल्यू हो जाए, देखो अभी तक मेरे को 2 पेयर मिल गए और आई की वैल्यू करूँगा मैं 2, ठीक है फ्रेंड्स? तो मैं 2 करूँगा, अब मैं 2 के लिए चेक करूँगा, मतलब इसके लिए, ठीक है? मैं इसके लिए चेक करूँगा, अच्छा इसके लिए चेक करूँगा तो इसको और फिर यहाँ से देखूँगा। फिर फ्रेंड्स मैं 3 के लिए चेक करूँगा, तो इसको देखूँगा।
ठीक है? इसको देखूँगा। फ्रेंड्स एक बात ध्यान देना, फिर क्या मेरा कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा आई ये हो जाए? अगर मेरा आई ये हो गया, ठीक है? तो लेफ्ट कितना होगा, राइट कितना होगा? कभी हो ही नहीं सकता ना। देखो तो मेरा लेफ्ट इसका मतलब मेरा जो लूप चलेगा, वो चलना चाहिए नम्स डॉट लेंथ -2 तक। क्यों? क्योंकि मेरा नम्स की लेंथ अगर 1, 2, 3, 4, 6 है, तो मुझे केवल इतना देखना है ना, ठीक है? तभी तो मेरा लेफ्ट और राइट की पेयर को मैं कंबाइन कर पाऊँगा। अगर मैं यहाँ तक अपने आई को यहाँ तक ले गया, मान लो अगर मैं यहाँ पे भी ले गया, ठीक है? मान लो मेरा आई 0, 1, 2, 3, 4 है, तो मेरा लेफ्ट कितना हो जाएगा? लेफ्ट तो 5 हो जाएगा और राइट कितना हो? राइट भी 5 हो जाएगा। तो ये तो कभी चलेगा ही नहीं। चलिए एक काम करते हैं, मैं ऐसे करके देख लेता हूँ। इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो i+1 एंड वैलिड, ठीक है? ओह! सॉरी, सॉरी, सॉरी। सॉरी फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ा मिस कर दिया था मैंने। वापस हम इसे ना ये करके देखते हैं, ठीक है? मैं बिना उसके देखता हूँ। देखो एरर तो नहीं आनी चाहिए वैसे। यार आप बोलोगे पास हो गया। -1 लगा के पास हो रहा है? पास होगा, बोल बिल्कुल होगा। और फ्रेंड्स अगर मैं -2 भी लगा दूँ ना, तो भी पास हुआ है, ठीक है? बट मुझे ना नम्स डॉट लेंथ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है यार। क्यों? क्योंकि अगर मेरा नम्स यहाँ पे पहुँच गया, तो लेफ्ट मेरा कितना होगा? i+1, जो कि आउट ऑफ स्कोप हो गया तो, ठीक है? आई अगर ऑलरेडी मेरा आई 5 है, लेफ्ट को 6 ले लो, राइट को 5 ले लो, तो कंडीशन तो वैसे ही फ़ॉल्स हो गई, तो चलेगा ही नहीं। इसलिए ये सब बचने के लिए मतलब इसलिए मैंने -2 यहाँ पे लगाया फ्रेंड्स, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। यार अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट्स का रिप्लाई दूँगा। अगर आपको फिर समझ नहीं आता, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बनाऊँगा अलग तरीके से, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।